जुलाई 1954 एक आदमी जो कि अच्छे से ड्रेस्ड होता है पहुंचता है टोक्यो के एक एयरपोर्ट पर। दूसरे पैसेंजर्स की तरह वो भी जा रहा था चेकिंग करवाने, लेकिन आगे उसने जो किया उसने सबको हिला के रख दिया। आखिर ऐसा क्या किया उसने, चलिए जानते हैं। जुलाई 1954 के शाम को एक आदमी जो कि एक बिजनेसमैन की तरह दिख रहा था सूट पहने हुए पहुंचता है टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट में। बाकी नॉर्मल पैसेंजर्स की तरह वो भी चेकिंग करवाने लाइन में लग जाता है, पर जब उसकी बारी आती है तब एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने उसको वहीं पर रोक लिया उसके पासपोर्ट की वजह से। पूछताछ करने पर वो आदमी बताता है कि वो टोरेड नाम के जगह से आया है, जो कि उसके मुताबिक एक कंट्री था, लेकिन जब ढूंढा गया तब ऑफिशियल्स को टोरेड नाम का कोई भी कंट्री नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका पासपोर्ट जो था वो बिल्कुल ऑथेंटिक था और टोरेड नाम के किसी कंट्री से ही इशू करवाया गया था। अब सवाल ये है कि आखिर ये टोरेड है कहाँ। उस आदमी को एक मैप दिया गया और उसको बोला गया कि अपने कंट्री को उस मैप में पॉइंट आउट करके दिखाओ। तो वो पॉइंट करता है एंडोरा नाम की एक जगह को। एंडोरा बेसिकली फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में मौजूद है। उस आदमी ने बोला कि मेरा जो कंट्री है वो तो 1000 साल से उस जगह पर एग्जिस्ट करता है। तो वो चौंक जाता है कि आखिर टोरेड की जगह पर एंडोरा क्यों लिखा है। सिर्फ यही नहीं, उसने ऑफिशियल्स को उसके कंपनी के बारे में बताया और जिस होटल में वो रह रहा था उसके बारे में भी बताया। पर जब तहकीकात किया गया तब पता चला कि जो कंपनी के बारे में वो बता रहा था वो टोरेड में नहीं बल्कि जापान में ही एग्जिस्ट करता है, और जिस होटल के बारे में वो बता रहा था वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन पूछताछ करने पर यह पता चला कि उस आदमी के नाम पे कोई भी बुकिंग नहीं किया गया था। पुलिस ने उसे एक पास ही के एक होटल में रखा और आगे की तहकीकात शुरू की। उसके रूम के बाहर 2 गार्ड्स लगाए गए थे ताकि वो आदमी भाग ना पाए। लेकिन अगली सुबह जब रूम को खोला गया तब जो देखा सबने, उसको देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रूम एकदम खाली था, अंदर कोई भी नहीं था। ये सबसे चौंका देने वाली बात थी इसलिए क्योंकि जिस होटल में उसको रखा गया था वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी और किसी भी रूम में कोई भी बैल्कनी नहीं थी, और उस रूम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस आदमी के साथ उसकी सारी चीज़ें जो पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया था वो भी गायब हो चुकी थी। उसके तुरंत बाद एक सर्च ऑपरेशन किया गया, पर वो आदमी किसी के हाथ नहीं लगा और ना ही कभी किसी ने उस आदमी को देखा। तो आखिर कहा जा सकता है वो आदमी एक इतने ऊंचे बिल्डिंग से जिधर कोई बैल्कनी नहीं है और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिधर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। क्या ये कोई ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे दुनिया से, दूसरे किसी पैरेलल यूनिवर्स से गलती से इस दुनिया में इधर आ गया? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।